अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए हैं और उस पे आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिएक्शन भी दिया है मुझे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और साइकोलॉजी का टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारी ज़ात से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो है सेल्फ केयर, मतलब अपनी ज़ात की केयर करना। हम कितना करते हैं, अगर हम देखें तो एक पौधे को उसकी नशो नुमा के लिए भी हम उसको प्रॉपर वे में उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। और इसी तरह इंसान को भी अपना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है कि छोटे बच्चे की जो हम केयर करते हैं उतनी हम जवानी में नहीं करते, लेकिन हमें करनी चाहिए। सेल्फ केयर चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, इन सबको अपनी ज़ात की केयर करनी है। मतलब अपने आप से आपको उसको मेंटेन करना है। कहीं आपको कोई इलनेस तो नहीं हो रही, तो वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है अपनी ज़ात के अंदर। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। सेल्फ केयर मतलब अपनी ज़ात का ख्याल रखना। हम कितना अपनी ज़ात का ख्याल करते हैं, अगर हम देखें तो आज के दौर में हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम प्रॉपर वे में तवज्जो ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों हम गलतियां कर रहे हैं, इतना अपने आप को लाइफ में बिजी क्यों रखा है। इतना हमने कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप में इतना बिजी कर लिया कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपनी केयर करने का। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमें कोई अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो इल हो जाता है। तो हम पहले से अपनी ज़ात की केयर करें तो क्यों हम बीमार होंगे। अपनी ज़ात केयर करने के लिए आपको कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ अपने आप को समझाते हैं, हाँ जी मैं अपनी ज़ात की केयर करूँ। क्योंकि देखिए, आप जब तक केयर आप खुद नहीं करेंगे कोई और आपको नहीं कहेगा। क्योंकि इंसान जब तक खुद मोटिवेट इंटरनली नहीं होता, कोई और फोर्स नहीं करता उस इंसान को। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप क्या करते हैं, उसकी बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी मैं तो एक ही कान से ही नहीं सुन रहा, तो दूसरे कान से निकालने की ज़रूरत क्यों है। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये बड़ी गलती होती है। हम जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होते किसी चीज़ के लिए, हमें करने का दिल नहीं करता। तो सेल्फ केयर भी है ना, उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो हम जब तक मोटिवेट नहीं होते हम तब तक नहीं करना चाहते। क्योंकि इसका एक ऐसा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का रूटीन चेंज करना होता है जो बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसे करना होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मैं इतना बिज़ी हूँ, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो फेसबुक या यूट्यूब पे जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं कि हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, हमने अपने आप को सेल्फ केयर किस तरह से की, वो सब चीज़ें दिखाते हैं। तो जी उनकी भी बात सही होती है, लेकिन जब तक इंसान अंदर से मोटिवेट नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं करता। अपनी ज़ात की केयर करते वक्त ये ना हो कि हम लोग लोगों से सेपरेट हो जाए, बल्कि नहीं, हम लोगों के साथ भी रहें और उनकी कंपनी भी इंजॉय करें। देखिए, अगर हम किसी ऐसे ग्रुप में जाते हैं फ्रेंड्स में जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो फिर आप वहाँ पे जो है ना जाना नहीं चाहते और फिर वहाँ से आप उन लोगों से अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़ात की केयर करते हैं। एक चीज़ तो हम लोग वहाँ पे करते हैं, लेकिन हमारी दूसरी जो ज़िंदगी की वो ये बात है कि हम पॉजिटिव थॉट्स रखें। पॉजिटिव थॉट्स जो आने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उनको हमें जनरेट करना होता है। अब उनको जनरेट करने के लिए हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी, तो वो होती है हमारी स्ट्रेचिंग ऑफ योर बॉडी। मतलब हम एक्सरसाइज करें या योगा करें या फिर वॉक करें, लेकिन बाहर जाएं, एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर बड़ा खुला हुआ, जिस तरह से लॉन हो, सुबह फजर की नमाज के बाद आप वहाँ पे जाएं लॉन पे, क्योंकि लॉन में जो है उस वक्त पानी लगा होता है और वहाँ पे आप चप्पल के बगैर जाएं तो आपको इतना प्लेयर फील होगा, आपका फ्रेश एयर आएगी, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा तो आपको दिल चाहेगा आप जो एनर्जेटिक फूड खाएं। देखिए, हेल्दी फूड जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी जो होगी वो बोरिंग लगेगी। हेल्दी फूड का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रॉपर वे में नाश्ता हो वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ये ना हो कि आप जंक फूड्स खाएं और फिर आप कहें कि यार मैं मतलब उसमें जंक फूड्स का एक बड़ा फॉल्ट ये होता है कि इंसान की जो होती है ना एनर्जी गेन करने की वजह उसकी एनर्जी ख़त्म होती है। ठीक है, क्योंकि जंक फूड्स में जो ऑयल यूज़ होता है वो बड़ा ख़राब होता है। तो इंसान को जितना करना चाहिए वो एक अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड के बाद आपको एक ऐसी जगह पे अपनी जॉब करनी चाहिए जहाँ पे आपका माइंड जो हो पीसफुल।
ये ना हो कि आप एक ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस मिलती हो, तो फिर वहाँ पे आप जॉब करना बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप कितना भी अपने आप को मेंटेन करें, आप स्ट्रेचिंग करें या वॉकिंग करें मॉर्निंग में, हेल्दी फूड खाएँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस मिलेगी, तो वो क्या होगी, वो आपको जो है ना इल करेगी। ये होता है सेल्फ केयर में, ये जो है ना बड़ी रुकावट बनती है अगर आपका वर्क प्लेस अच्छा ना हो तो। लेकिन आपको वर्क प्लेस ऐसा चूज़ करना है जहाँ पे आप जो है अपनी माइंड से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि देखिए जब तक आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ करे जो उसके लिए अच्छा हो। ये ना हो कि वो बार बार उस सब्जेक्ट के लिए टेंशन ले, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, लेकिन वो उस पर मेहनत करना चाहता हो, लेकिन वो कहता हो मैं इसको अचीव करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उससे कंटिन्यूसली स्ट्रेस मिलती है। चाहे आप कुछ भी अपने आप को चेंज करेंगे, लेकिन स्ट्रेस आपको जो मिलेगी वो आपको जो है वो सेल्फ केयर नहीं करवाएगी, बल्कि वो आपको इल कहीं ना कहीं से कर लेगी। कहीं एंजाइटी हो जाती है, कहीं डिप्रेशन हो जाता है, वो अलग टॉपिक से। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, अपने आप को केयर में लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी कंपनी हो, मतलब आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो कंपनी है वो आपको अच्छे मिलने चाहिए लोग। ये ना हो कि आप एक ऐसे लोग अपनी सराउंडिंग में प्रेफर करें जो आपको नेगेटिव थॉट्स पे लेकर जाए, या एक ऐसी चीज़ें आपसे करवाएं जो गलत रास्ता होता है। तो वो ऐसे लोगों को आप कभी भी प्रेफर ना करें, क्योंकि वो आपको कुछ टाइम के बाद इलनेस फील होगी। क्योंकि इंसान है, जब कोई गलत रास्ता किया जाता है, तो मैंने ईगो सेल्फ ईगो में बताया था कि वहाँ पे आपको ईगो डिस्टर्ब करता है और वहाँ पे आपको पनिश करता है, और जहाँ पे आप अच्छा काम करते हैं वहाँ पे आपको अवार्ड देते हैं। फ्रेंड्स का अच्छा होना बड़ा ही ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो मतलब आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और हाँ, एक ऐसे दोस्त को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा जो आपको मोटिवेट करता हो। ये ना हो कि वो आपको मोटिवेट ना करता हो, लेकिन वो आपसे अगेंस्ट आपके जाता हो या आपसे जेलस होता हो, या एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी कम फ्रेंड्स में देखता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नींद। जब तक आपकी नींद प्रॉपर वे में नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल सेल्फ केयर नहीं कर सकते। आपको स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि नींद जो अब तक पूरी नहीं होती इंसान डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। उसकी वजह से सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती है जो आप अपनी ज़िंदगी में डे केयर नहीं कर सकते, अपनी बिल्कुल केयर नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कुछ लोगों की, जो बच्चों जो जिनके बच्चे पैदा होते हैं फीमेल्स के लिए। तो वो क्या होती है, वो अपने बच्चे की इतनी केयर करती हैं कि वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाती। ऐसा ना हो कि आप लिखें अपने बच्चे को केयर करें, लेकिन उसमें साथ साथ आप अपनी भी केयर करें, वरना आप जो होंगे वो इल हो सकते हैं। और बुढ़ापे में तो एक अक्सर ऐसा होता है कि आपके लिए केयर करने वाला कोई असिस्टेंट रखा जाता है, ताकि वो कोई आपको मैनेज करे, हर चीज़ करे। बहुत औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में, कहीं बिज़ी हो जाते हैं बच्चे, कहीं अदर कंट्रीज़ रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है कि घर में ना उन बूढ़े माँ बाप को ना कोई कंसंट्रेट नहीं करता। या घर में कोई जवान होते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते, बच्चे या बहुएं वगैरह करना नहीं चाहती, तो उनके लिए पर्सनल केयर के लिए हम उनके लिए क्या करते हैं, सेल्फ केयर के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्फ असिस्टेंट केयर जो होता है उसको समझाया जाता है कि आपको किस तरह से उसकी ज़िंदगी को मैनेज करना है। ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात को छोड़ दें और जो है ना सिर्फ उसको ही मैनेज करें, नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की भी केयर करें और उसकी भी केयर करें। देखिए, अगर मरीज़ के सामने जो होगा नर्स होगा, अटेंडेंट होगा, वो अगर अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा नहीं आएगा, तो ज़ाहिर बात है पेशेंट भी जो होगा वो बीमार होगा, या बूढ़ा आदमी होगा वो भी बीमार होगा, क्योंकि उसमें जर्म्स होंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे, तो उसी वजह से क्या होगा, उसमें भी जर्म्स आ जाएंगे। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ट्रांसमिट भी हो सकती है। जिस तरह से अगर कोविड बीच में आया था तो 2 साल तक तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें पर्सनल केयर की थी, ठीक है। उसमें जब उन्होंने केयर की थी तो उनको यही था कि यार मुझे ना किसी से कोविड लग जाए, क्या पता मैं मर जाऊं, लेकिन वैक्सीन भी लगवाई गई थी। लेकिन क्या था, उसमें कुछ चीज़ें समझाई गई थी कि आपको किस तरह से जो है ना अपनी सेल्फ केयर करनी है। आप लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे कि क्या पता आपको जम्स लग जाए, क्या पता आपको कोविड हो जाए, और उसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कोविड के, वो तो सब जानते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को दूंगी, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो ये कि आपको जब अपने आप को अंदर सेल्फ केयर करनी हो तो आप अपना पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल ज़रूर करवाया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस काफ़ी जो होती है वो रिलीज़ होती है। क्योंकि जब मसाज होता है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स पे जो होता है वो प्रेशर दिया जाता है, जो जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जो स्ट्रेस वगैरह होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोगों की भी स्ट्रेस कम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।